मेरा नाम अनुराग शुक्ला है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के साक्षात्कार के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। तो उसके लिए एक वीडियो अपलोड करने की मांग है। उसके लिए एक विषय चुनकर मैं ध्वनि सिद्धांत पर अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा में 6 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें से एक ध्वनि सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं और जिसका आधार ग्रंथ ध्वन्यालोक है, जो कि 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और आनंदवर्धन से पूर्व यानी कि ध्वनि सिद्धांत से पूर्व और 3 सिद्धांत स्थापित हो चुके थे। भरत का रस सिद्धांत, जिसका आधार ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, दूसरा भामा का अलंकार और वामन का रीति सिद्धांत। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि जब आनंदवर्धन से पूर्व यानी ध्वनि सिद्धांत से पूर्व 3 सिद्धांत स्थापित थे काव्यशास्त्रीय मानदंडों के लिए, कविता के मूल्यांकन के लिए, तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जिसके लिए आनंदवर्धन को एक नया सिद्धांत स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने ऐसी क्या कमियां इन तीनों सिद्धांतों में बारीकियां देखी जिसके आधार पर उन्होंने माना कि कविता के काव्यशास्त्रीय मानदंडों के लिए आवश्यक है कि एक नया काव्यशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया जाए। तो जहाँ तक आनंदवर्धन की बात करते हैं, तो अगर देखें वामन का जो रीति सिद्धांत और भामा का अलंकार सिद्धांत जो है, ये मूलतः अलंकार सिद्धांत काव्य की आत्मा अलंकार को मानता है और वामन का रीति सिद्धांत रीति को काव्य की आत्मा मानता है। तो आनंदवर्धन यहाँ कहते हैं कि वामन का रीति सिद्धांत और भामा का अलंकार सिद्धांत दोनों सिद्धांत काव्य के बाह्य तत्व के प्रवर्तक हैं, न कि आंतरिक तत्व के। वो काव्य के बाह्य तत्व तक सीमित हो जाते हैं, अपने आप को सीमित करते हैं, काव्य के राग रंग रूप में सीमित करते हैं, सज्जा के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं और रीति भी उसी हद तक मानते हैं वो। और वो रस सिद्धांत को मानते हैं कि वो अंतर तत्व है, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि रस सिद्धांत जो है अनुभाव, विभाव और संचारी भाव की सामग्री से सीमित होता है, उसकी सीमा वहां से खिंचती है। तो इसके चलते जो नाटक, महाकाव्य, प्रबंध काव्य और खंड काव्य, तो खंड काव्यों पर तो वो घटित होता है, उन पर तो वो अपने मानदंड को जाहिर करता है। लेकिन जो मुक्तक काव्य हैं, बहुत हद तक मुक्तक काव्य भी उन कविताओं पर घटित होता है, मुक्तक कविताओं पर घटित होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी मुक्तक कविताएं हैं जो कि रस की सामग्री से अनुप्रमाणित नहीं है, रस की सामग्री से ओतप्रोत नहीं है, उन पर ये खंड काव्य, ये रस सिद्धांत जो है लागू नहीं होता। तो इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने नए सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया। और ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा, ध्वनि सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए वे आगे लिखते हैं कि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम सृजनीकृत स्वार्थो व्यंगता का विशेषा साधन करिता। अर्थात जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों अपने आप को गौण बनाकर किसी नए अर्थ, विशिष्ट अर्थ का बोध कराएं, वहाँ ध्वनि होती है। इसी विशिष्ट अर्थ को उन्होंने ध्वनि कहा है। तो एक सवाल और उठता है कि यह जो ध्वनि शब्द है, क्या इससे पहले किन्हीं आचार्यों ने ध्वनि के विषय में या इससे संबंधित विषय में बात की थी, या यह शब्द आनंदवर्धन मूलतः नवीन शब्द एक नया प्रयोग था लेके आए? तो अलंकारवादियों ने, खासकर भामा ने, इस विषय में ध्वनि शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन ध्वनि को अंतर्भूत किया है। उसके लिए उन्होंने प्रतिवस्तुत्मा और समासोक्ति, प्रयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है और माना है कि ध्वनि को इन्हीं के अंदर जो है अंतर्भूत किया जाना चाहिए। वह कोई अलग अन्य संप्रदाय नहीं है, अन्य काव्य की आत्मा नहीं है वह, बल्कि इन्हीं अलंकारों के अंदर समाहित किया है उसको। आचार्य आनंदवर्धन ने वैयाकरणों से ध्वनि शब्द उठाया और उसको नए अर्थ दिए। जैसे उन्होंने वैयाकरणों में और आचार्य आनंदवर्धन यानी ध्वनि के संस्थापकों काव्यशास्त्रियों में जो मूल अंतर है वो ये है कि वैयाकरण जो स्फोटवादी हैं वो ध्वनि को व्यंजक मानते हैं और स्फोट को या नाद को व्यंग मानते हैं, जबकि काव्यशास्त्रीय आचार्य जो हैं, आनंदवर्धन जो हैं, ध्वनि के आचार्य जो हैं, वो व्यंग्य शब्द और व्यंजक शब्द और व्यंग्य अर्थ दोनों को ही ध्वनि मानते हैं। वो इनमें भेद नहीं करते हैं, वो दोनों को ध्वनि ही मानते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ध्वनि की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगता का विशेषा सा ध्वनि सूर्यभिकरिता। तो जो विशिष्ट अर्थ है, जहाँ शब्द और अर्थ अपने आप को तिरोहित करके
अपने अस्तित्व को गौण बनाकर एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, वह ध्वनि होता है। तो जो विशिष्ट अर्थ है, इसको परिभाषित करते हुए आगे और वो लिखते हैं कि प्रतीयमानम पुनरन्न देवः वस्तस्तिवाणीषु महाकविनां यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्य मांगनाशु। अर्थात जैसे सुंदर स्त्री के अवयव और उससे फूटने वाला लावण्य दो भिन्न पदार्थ हैं। वह उस शरीर से फूटता जरूर है, लेकिन वो शरीर में है नहीं। वैसे ही महापुरुषों की जो वाणी है, उस महापुरुषों की वाणी से निकलने व्यंजित होने वाला जो प्रतिमान अर्थ है, वह जो प्रतिमान अर्थ है वह शब्द पर आश्रित जरूर है, लेकिन शब्द नहीं है। मतलब वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में साधन और साध्य का संबंध है। वाच्यार्थ साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? व्यंग्यार्थ। ध्वन्यात्मकता ही साधन है, साध्य है। तो वो मानते, जैसे लज्जा को मानते हैं, कहते हैं कि लज्जा जो है वो ध्वन्यार्थ है। तो लज्जा आश्रित है स्त्री पर, लेकिन स्त्री में नहीं है, वो अलग मानते हैं उससे। इसको और अगर आगे समझने की कोशिश करें तो एक पंक्ति आती है ध्वन्यालोक में, आलोकार्थी यथा दीप शिखा नत्नांजना, कि प्रकाश, दीपक से निकलने वाला प्रकाश और दीपक दो भिन्न पदार्थ हैं। वो दीपक में कहाँ है ये आप नहीं बता सकते, वो उससे एकदम भिन्न है। इसको हम हिंदी कविता से समझने की कोशिश करते हैं और अधिक स्पष्ट होगा। अज्ञेय की कविता है, मैं चहुओं से खुला हूँ वंसा, मैं चहुओं से बंद हूँ वंसा, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। तो सन्नाटे का छंद हूँ और शब्द मेरी समाई नहीं होगी, तो इसका अगर अभिधा पक्ष देखें, जिन तीन आधारों पर ध्वनि सिद्धांत को हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, तीन शब्द शक्तियों पर, इसका अभिधा पक्ष देखें तो ये एक जंगल की घटना से जान पड़ती है। और लेकिन जब इसका हम व्यंजना पक्ष देखते हैं तो ये भाषिक अर्थमर्थता का प्रतीक है कि कवि इस बात को भली भांति समझ रहा है कि भाषा की अपनी सीमाएं हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि विचार की भाषा और अभिव्यक्त की भाषा में एक लंबा अंतराल है, और यह अंतराल जितना कम होता जाएगा, साहित्य उतना ही सशक्त और उतना ही सक्षम होता जाएगा। और मानवीय टी.एस. इलियट तो यहाँ तक अपने वस्तुनिष्ठ समीकरण के सिद्धांत में यहाँ तक कहते हैं कि दरअसल जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, वो अज्ञेय की कविता के बहुत बरक सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा खुलता है कि विचार की भाषा, जो मैं सोच रहा हूँ और जो आप समझ रहे हैं, इसके बीच एक अंतराल है, और जो मैं कह रहा हूँ और जो आप समझ रहे हैं, इसके बीच एक अंतराल है। तो जो मैंने सोचा और जो आपने समझा, इसके बीच एक लंबा अंतराल है, और यह अंतराल जितना कम होता जाएगा, भाषा उतनी ही सक्षम और साहित्य उतना ही समृद्ध होता जाएगा। और दुनिया के समस्त साहित्य कला इसी अंतराल को कम करने की कोशिशें हैं। तो आनंदवर्धन का जो सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत, यह भाषा की इन्हीं बारीकियों पर बात करता है। तो वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। आचार्य आनंदवर्धन ने इसके तीन तारतम्यता के आधार पर इसके तीन भेद किए, तीन खंड किए। पहला ध्वनि काव्य, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य और तीसरा चित्र काव्य। ध्वनि काव्य के फिर उन्होंने 5 भेद किए, जिसमें पहला है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, तीसरा है वस्तु ध्वनि, चौथा है अलंकार ध्वनि और पांचवा है रस ध्वनि। तो पहला अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। वो मानते हैं कि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि वहां होगा जहां पर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो जाए। जहां पर वाच्यार्थ जो है व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो जाए, वहां पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होगा। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण लेते हैं कि सेना छिन्न, मुझे संस्कृत का उदाहरण याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं हिंदी के उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेना छिन्न प्रयत्न भिन्न कर, पा मुराद मन चाही, कैसे पूजूं गुमराही को, मैं हूं एक सिपाही। तो सिपाही शब्द जो है इसका वाच्यार्थ योद्धा से होता है, लेकिन यहाँ पर इस पंक्ति में इसका व्यंग्यार्थ जो है वो महज योद्धा तक सीमित नहीं रह गया है, उसके और निहितार्थ निकल आए हैं। क्योंकि कैसे पूजूं गुमराही को, वह व्यक्ति जो सजग है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार है, वह कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि योद्धा हो, वह ईमानदार ऑफिस जाने वाला आदमी हो सकता है, वह देश समाज सुधारक हो सकता है, वह अध्यापक हो सकता है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, जिसे ये पता है कि ईमानदार होना
और देशभक्त होना दो भिन्न चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। तो इस अर्थ में इसके और निहितार्थ खुलते जाते हैं। यह केवल शब्द वाच्यार्थ तक सीमित नहीं होता, वाच्यार्थ संक्रमित हो गया है व्यंग्यार्थ में। यहाँ पर अगला उदाहरण देखते हैं, अर्थांतर तिरस्कृत प्रवाच्य ध्वनि। अर्थांतर तिरस्कृत वाच्य ध्वनि क्या है कि जहां पर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के समक्ष तिरस्कृत हो जाए। मैं इसका संस्कृत का उदाहरण याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसका अर्थ मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे संस्कृत में, इसमें संस्कृत में जो उदाहरण मिलता है उसमें है कि एक पुरुष आदमी से कहता है कि नदी किनारे तुम स्नान करने अब निश्चल होकर जाओ, क्योंकि जो कुत्ता तुमको परेशान करता था उसको सिंह ने मार दिया है। तो कह तो रहा है कि उस कुत्ते को सिंह ने मार दिया, अब तुम निश्चल होकर जाओ, लेकिन यहाँ पर जो है वाच्यार्थ जो है तिरस्कृत हो गया है व्यंग्यार्थ के समक्ष, क्योंकि कुत्ते को मारा किसने? सिंह ने। तो अब नहीं जाना है, क्योंकि अब अगर आप जाएंगे तो सिंह आप पर भी हमला कर सकता है, इसलिए नहीं जाना है। तो यहाँ पर अर्थांतर तिरस्कृत, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। इसी तरह वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि में क्या है कि जब ध्वनि जो है वस्तु पर आश्रित हो, वस्तु पर आश्रित हो तो वहां पर अलंकार वस्तु ध्वनि होगी। इसी तरह अलंकार ध्वनि, जब अलंकार ध्वनि वहां होगी जहां पर ध्वन्यात्मकता या ध्वनि अलंकार पर आश्रित हो जाए, अलंकार के रूप में अव्यक्त हो, अलंकार के माध्यम से अव्यक्त हो, उसके सहारे आए, वहां पर अलंकार ध्वनि होगी। इसको उदाहरण से समझते हैं और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। बिहारी की एक पंक्ति है, मुझे याद आ रही है, दियो अर्घ नीचो जलो संकट भाने जाए, सुचती हवय और सबय ससे बिलोकई जाए। मतलब दियो अर्घ नीचो चलो, अर्घ दे दिया है तो अब नीचे चलिए, और संकट भाने जाए, सुचती हवय और सबय ससे बिलोकई जाए। कि मतलब अब आपने अर्घ दे दिया है तो आप नीचे जाइए, वरना लोगों को कहीं ये भान ना हो जाए कि 2 चांद निकले हैं। तो अब यहाँ पर अलंकार रूपक अलंकार नहीं है, यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं है, रूपक अलंकार ग्रुप में आ गया यहाँ पर। तो उस पर आश्रित कर दिया है उसने, चंद्रमा को आश्रित कर दिया, मानो चंद्र नहीं किया है, चंद्रमा को आश्रित कर दिया, तो अलंकार पर आश्रित है ध्वनि यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर अलंकार ध्वनि होगी। इसी तरह रस ध्वनि है। रस ध्वनि में क्या है कि रस ध्वनि जब ध्वनि रस के भावादि पर, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव पर आधारित हो जाए, उन पर आश्रित हो जाए, वहां पर रस ध्वनि होगी। रस ध्वनि को रसाद ध्वनि भी कहते हैं, रसादि ध्वनि। और मम्मट ने इसको असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहा है। वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि इसलिए कहा क्योंकि वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहते हैं, और रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में की प्रतीति इतनी तीव्र होती है कि इसका क्रम लक्षित ही नहीं होता है। इसलिए इसको असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहते हैं कि इसका लक्ष्य ही नहीं, आप जान ही नहीं पाते हैं कब वाच्यार्थ से कब व्यंग्यार्थ में प्रतीति हो गई है। इतनी तीव्र प्रतीति होती है कि लक्षित ही नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए इसको असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कहते हैं मम्मट। और इसी क्रम में आगे दूसरा जो भेद किया उन्होंने, गुणीभूत व्यंग। गुणीभूत व्यंग के उन्होंने 8 भेद किए हैं। ऐसा चित्र काव्य किया उन्होंने, चित्र काव्य किया है। तो अब सवाल उठता है कि ये तो इनके भेद हो गए कि ध्वनि की प्रासंगिकता क्या है और वर्तमान कविता में ध्वनि की कितनी प्रासंगिकता है। खासकर हिंदी कविता में जब हमको कविता की आलोचना के मानदंड तलाशने होते हैं तो हम पश्चिमी काव्यशास्त्र की ओर रुख करते हैं, जबकि प्रतीकवाद और बिंबवाद जैसी अवधारणाएं हिंदी संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा में पहले से उपस्थित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि क्रौंचे का व्यंजनावाद वक्रोक्त का विलायती रूप है। उन्होंने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ ही नहीं और आगे वो कहते हैं कि लॉन्जाइनस का जो उदात्तवाद का सिद्धांत है, भागीरथ मिश्र लिखते हैं अपनी किताब में कि उदात्तवाद का जो उदात्तता का सिद्धांत है वह बहुत हद तक अलंकार और वक्रोक्त से मिलता हुआ है, क्योंकि अलंकारों की समर्थता उसमें भी है और अलंकारों को काव्य का मूल तत्व तो अलंकार सिद्धांत मानता ही है। तो काव्य की आलोचना के लिए हमें हर बार क्यों पश्चिम में देखना है, जब भारतीय परंपरा में काव्यशास्त्रीय मानदंड उपस्थित हैं। और खासकर निराला के बाद, निराला के पश्चात जब छंद का विधान टूटा पहली बार, निराला ने कहा कि कविता की, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होनी चाहिए, तो छंद का विधान टूटा तो कविता और अधिक
निकट आई ध्वनि सिद्धांत के, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत भाषा की इसी बारीकी की बात करता है। ये कह सकते हैं हम कि अलंकार और रीति जैसे सिद्धांत किसी हद तक हाशिए पर चले गए, क्योंकि अब छंदबद्ध कविता का विधान टूट चुका है। लेकिन जब छंदबद्ध कविता का विधान टूटा तो गद्य कविता, गद्यात्मकता की कविता उपस्थित हुई, जिसमें ध्वनि सिद्धांत और अधिक प्रासंगिक होकर उभरता है। अज्ञेय को इनके संदर्भ में देखा जा सकता है, मुक्तिबोध को इनके संदर्भ में देखा जा सकता है, निराला को इनके संदर्भ में, ध्वनि सिद्धांत के संदर्भ में देखा जा सकता है।